नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर न्यूज रूम लाइव। मैं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, अभी बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी कर रही है और साथ ही साथ देखिए बैठकों का दौर भी जारी है। ऐसे में आपको बताते चले, महागठबंधन में बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने ही विधायक के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। तो ये खबर मिल रही है सहरसा से। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में महागठबंधन कार्यकर्ताओं की बैठक में ऐसा वाकया हुआ है, जहां अपनी ही पार्टी और गठबंधन के आरजेडी विधायक यूसुफ सलाउद्दीन का जमकर विरोध हुआ। बात हंगामे तक पहुंच गया। काफी मशक्कत के बाद हंगामा को शांत कराया गया। बैठक में कार्यकर्ताओं ने पिछले 5 वर्षों के स्थानीय आरजेडी विधायक की कार्यशैली पर समीक्षा की। समीक्षा के दौरान अधिकांश कार्यकर्ताओं ने विधायक यूसुफ सलाउद्दीन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसीलिए यहां पर किसी दूसरे प्रत्याशी को चुनाव में उतारे जाए, ऐसी मांग है। सभी पार्टियों ने देखिए तैयारी तो शुरू कर दी है और ऐसे में कुछ जगह इस बैठक के दौरान अपने विधायक का विरोध करके प्रत्याशी बदलने की मांग भी हो रही है। तो यही वाकया सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर का है। महागठबंधन कार्यकर्ताओं की बैठक में अपनी ही पार्टी और गठबंधन के आरजेडी विधायक यूसुफ सलाउद्दीन का जमकर विरोध हुआ। बात हंगामे तक पहुंच गया। काफी मशक्कत के बाद हंगामे को शांत कराया गया। बैठक में कार्यकर्ताओं ने पिछले 5 वर्षों के आरजेडी विधायक की कार्यशैली पर समीक्षा की और समीक्षा के दौरान अधिकांश कार्यकर्ताओं ने विधायक के खिलाफ कई बातें कही हैं, गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह बैठक का सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा महागठबंधन का कार्यकर्ता का एक ही मांग है कि सिमरी बख्तियारपुर यूसुफ सलाउद्दीन विधायक को यहाँ चेंज किया जाए, चूँकि ये ज़्यादा विरोधी है और राजद विरोधी है। ये दोनों बापूत को अगर टिकट मिलेगा तो ये सीट हम लोग हारेंगे। इनकिलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। आज की बैठक में की गई है, जनता का आवाज है कि सिमरी बख्तियारपुर में बदलाव हो और उस बदलाव के कड़ी में जो वर्तमान विधायक है उसके प्रति काफी जनता में आक्रोश है। सभी जनता ने एक सुर से बताया है कि सिमरी बख्तियारपुर में महागठबंधन का प्रत्याशी बनना चाहिए और महागठबंधन में कोई भी प्रत्याशी हो, इसको यूसुफ सलाउद्दीन को छोड़ करके हम लोग तन मन और धन देकर जिताने का काम करेंगे। अगर ये प्रत्याशी को नहीं बदला जाएगा तो आगामी चुनाव में सिमरी बख्तियारपुर जो महागठबंधन का सीट है उसका विधायक उसका हारना तय है। और अब बात करेंगे एक वायरल वीडियो की। दरअसल जगत गुरु शंकराचार्य रामभद्राचार्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बताते हैं कि पश्चिमी यूपी जो है वो मिनी पाकिस्तान बन गया है। दरअसल ये जो वीडियो है वो मेरठ का है और ऐसे में उन्होंने कहा है कि हिंदू संकट में है। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान लगता है। कहा है कि हिंदू संकट में है, हिंदू धर्म को न्याय नहीं मिल रहा है। वीडियो मेरठ के भामाशाह पार्क में हुई जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज कथा का बताया जा रहा है। मेरठ में 8 सितंबर से हुई कथा में बड़े तादाद में यहाँ श्रद्धालु शामिल हुए थे और इसी दौरान रामभद्राचार्य ने एक बड़ा बयान दे दिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर। उन्होंने कह दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान लगता है। उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदू जो है वो संकट में है, हिंदू धर्म को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। इसलिए अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। प्रत्येक माँ बाप को, माता पिता को अपने पुत्र पुत्री को हिंदू धर्म के शिक्षा देनी ही पड़ेगी। और एक खबर मिल रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से।
यहां पर लखनऊ एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया है। आपको बता दें कि यहां पर टेक ऑफ करते समय विमान नहीं उड़ पाया। बता दें आपको, डिंपल यादव समेत 151 यात्री उस विमान में थे। समय रहते विमान रुकने से हादसा टल गया है। पायलट ने रनवे के अंतिम छोर पर विमान को रोका है। लखनऊ से दिल्ली जा रहा था इंडिगो का विमान। कुछ तकनीकी खराबी के कारण विमान नहीं उड़ पाया, तो रनवे पर टेक ऑफ के वक्त विमान नहीं उड़ा। उस विमान में डिंपल यादव समेत 151 यात्री सवार थे और समय रहते विमान रुकने से बहुत बड़ा हादसा टल गया है। पायलट ने रनवे के अंतिम छोर पर विमान को रोक दिया, जिससे एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया है। और उस विमान में डिंपल यादव भी सवार थी। टेक ऑफ के बाद फ्लाइट नहीं उड़ी और तकनीकी खराबी के कारण इंडिगो फ्लाइट नहीं उड़ी, जो कि लखनऊ से दिल्ली की ओर जा रही थी। हिमाचल प्रदेश के शिमला से खबर मिल रही है, जहां पर लगातार प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल रही है और इससे जो है आवाजाही कई जगहों पर बंद है। बता दें आपको, एक पहाड़ का एक हिस्सा जो है भरभरा कर नीचे गिर गया, जिसकी वजह से वहां पर देखिए ये वीडियो सामने आया है। शिमला में एक पहाड़ जो है, पहाड़ का एक हिस्सा पूरा खिसक कर सड़क पर आ गया है, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। सड़क पर भारी पत्थर और मलबा आने से पूरा रास्ता बंद हो गया है। पूरा ये जो रास्ता है ब्लॉक हो गया। लैंडस्लाइड का जो वीडियो सामने आया है उसमें पहाड़ का एक पूरा हिस्सा खिसकते ही पेड़ पौधे सब सीधा सड़क पर आ गिरे। तस्वीर आप देख सकते हैं, कितनी भयानक ये तस्वीर। बताया जा रहा है कि ये पहाड़ का आधा हिस्सा खिसक कर सीधे रोड पर आ गया। वो आ गया। एशिया कप 2025 के लिए भारत पाकिस्तान का आज रात 8 बजे मैच होना है। दुबई में ये मैच होना है और इसको लेकर के सियासत भी गर्म है और कई लोग इस मैच का विरोध कर रहे हैं। कई जगहों पर बायकॉट की भी बात सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस मैच का आयोजन, इसको लेकर काफी लोगों में आक्रोश भी है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली मैच कोई भी देशवासी नहीं चाहता है। ऐसे में बीसीसीआई के खिलाफ भी काफी आक्रोश है लोगों में। अब देखिए, विरोध के सुर बेहद ही आक्रामक हो चुके हैं, लेकिन विरोध और बायकॉट की मांग के बीच दोनों टीम इस मुकाबले के लिए मैदान में उतरेंगी। पुलवामा आतंकी हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देकर विपक्षी पार्टियां इस महामुकाबले को रद्द करने की मांग कर रही है। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस मुकाबले पर कड़ा एतराज जताया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जख्म अभी भी ताजा हैं और पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकवाद फैला रहा है। ऐसे में युद्ध और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते। तो वहीं महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे चुपचाप बुर्का पहनकर मैच देखेंगे और महिला की आवाज की मिमिक्री से लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। देशभक्ति का व्यापार सिर्फ पैसा चाहिए। मैच इसलिए खेलने जा रहे हैं कि उस मैच से जितना पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, वो उनको चाहिए। बस उसके सामने देश मर जाए, देश के लोग मर जाए, हमें कुछ परवाह नहीं। लापरवाही से हम खेलते रहेंगे और हमें देशभक्ति सिखा रहे। अरे यही आदित्य ठाकरे छुप के भारत पाकिस्तान का मैच देखेगा बुरखा पहन के, और उसका फायदा ऐसा है, आवाज भी हेल्प कर देगा उसको। मैं औरत हूँ, हो गया ना खत्म। बुरखा पहनेगा, ऐसा आवाज आएगा, कौन बोलेगा वो आदित्य ठाकरे। चलो मैडम बैठो, हो गया काम। पाकिस्तान जिंदाबाद। और देखिए, नेताओं के साथ साथ भारत पाकिस्तान मैच को लेकर के क्रिकेट फैंस जो हैं, उनके भी राय अलग अलग बटे हुए हैं। पाकिस्तान के बीच मैच होने जा रहा है एशिया कप में, आप लोग क्या चाहते हैं, मैच वो हो या ना हो?
जी देखिए, दोनों कंडीशन है इसमें। मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए तो हमारी गवर्नमेंट बैठी हुई है। लेकिन अगर मैच हम ना खेल के सामने वाली टीम को बिना मतलब के 2 पॉइंट्स दें तो वो भी कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। फील्ड कोई भी हो, लड़ेंगे और हराएंगे। बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। हम भारतीयों में एक मतलब खूबी है कि अगर देश की बात आती है तो सबसे पहले देश की बात करते हैं। जैसे हमने कारगिल पर मात दी है, बॉर्डर पे मात दी है, पाकिस्तान में घुस के हमने पाकिस्तान को मात दी ऑपरेशन सिंदूर में, अब एशिया कप में वहाँ पर क्रिकेट के मैदान में मात देनी चाहिए। क्या मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैच तो होना चाहिए भाई। देखो, वो अलग है और ये अलग है, और हम हर चीज़ में फतेह पाते हैं। और देखिए, एक बड़ी खबर मिल रही है शिक्षा के क्षेत्र से। TRE 4 को लेकर दरअसल एक बार फिर से आंदोलन की बात कही गई है। यहां पर शिक्षक नेता दिलीप के द्वारा ये कहना है उनका कि एक बार फिर से 19 तारीख से TRE 4 को लेकर के आंदोलन किया जाएगा। तो आपको बताते चलें, छात्र नेता दिलीप ने यह ऐलान कर दिया है, पटना कॉलेज से शुरू होगा प्रदर्शन। 1,20,000 शिक्षक जो है वो बहाली की मांग कर रहे हैं। 26,000 कंप्यूटर शिक्षक बहाल हो। 9 सितंबर को भी जोरदार प्रदर्शन TRE 4 को लेकर हुआ था और एक बार फिर से छात्र नेता दिलीप ने यह ऐलान किया है कि 19 सितंबर से आंदोलन होगा TRE 4 को लेकर के। पटना कॉलेज से प्रदर्शन की शुरुआत होगी। 1,20,000 शिक्षक बहाली की मांग कर रहे हैं और 26,000 कंप्यूटर शिक्षक बहाल हों। देखिए, यहाँ पर 9 सितंबर को भी जोरदार प्रदर्शन हुआ था और एक बार फिर से 19 सितंबर से आंदोलन का ऐलान किया गया है। आंदोलन करने जा रहे हैं। 19 सितंबर को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से फिर से महाआंदोलन होगा। 19 सितंबर शुक्रवार को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से महाआंदोलन शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोगों की मांग वही है कि TRE 4 का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो। 1,20,000 से अधिक सीटों पर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो और रिजल्ट से पहले, TRE 4 के रिजल्ट से पहले सर्टिफिकेट की जांच हो ताकि फर्जीवाड़ा न हो। BPSC एग्जाम कैलेंडर जारी करे TRE 4 का और 26,000 कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती भी TRE 4 के साथ निकाली जाए। इन्हीं मांगों को लेकर 19 सितंबर को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से महाआंदोलन होने जा रहा है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया आने वाले हैं और यहाँ से पूर्णिया से आकर के अररिया को रेल की बड़ी सौगात देने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और उनके आने की जो तैयारी है काफ़ी समय से चल रही थी। आपको बताते चलें, 111 किलोमीटर लंबी अररिया गलगलिया रेलखंड का PM उद्घाटन करने वाले हैं। तो पूर्णिया से अररिया को रेल की बड़ी सौगात देने वाले हैं, जिसको लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। अररिया गलगलिया नई रेल लाइन से नेपाल बॉर्डर के सुदूरवर्ती गांव भी अब रेल लाइन से सीधे जुड़ जाएंगे। तो वहीं PM नेपाल बॉर्डर के जोगबनी से वंदे भारत और इरोड तमिलनाडु के लिए अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। अररिया कोर्ट स्टेशन से ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दरअसल अररिया को कई सौगात देने वाले हैं। बता दें कि अररिया से वंदे भारत के अलावा अमृत भारत और कटिहार सिलीगुड़ी भाया अररिया कोट गलगलिया तक जो है जाने वाली जो ट्रेन है, तो कुल 3 ट्रेन की सौगात जो है वो अररिया को मिलने जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरी झंडी दिखाकर 3 ट्रेन को जो है रवाना करेंगे। और बता दें कि अररिया के लिए सबसे खुशी का क्षण यह है कि अररिया गलगलिया नई रेल परियोजना जो है, कुल 111 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। और बता दें कि यह अररिया गलगलिया जो है ऐसे दुर्गम और नेपाल सीमावर्ती इलाके से गुजरेगा जहां पर ग्रामीणों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि उस गांव में जो है रेल मार्ग भी हो सकेगा। तो नेपाल सीमावर्ती जो इलाका है वो सीधे जो है रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। और कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया की सभा से जो है अररिया को रेल की सौगात देंगे, जिसको लेकर अररिया के लोगों में काफ़ी उत्साह है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्णिया आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जब पूर्णिया आ रहे हैं तो क्या कुछ सौगात पूर्णिया को देने वाले हैं, इसको लेकर के बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ये बताया है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, बिहार को बड़ी सौगात देते हैं, जिससे विकास की जो रफ्तार है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उन्होंने कहा है कि जो बिहार के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस मौके पर दिलीप जायसवाल ने विरोधी नेताओं पर भी निशाना साधा है। अधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्णिया की धरती पर आ रहे हैं और पूर्णिया की धरती पर उनका आगमन जो है पूरे सीमावर्ती क्षेत्र के ऐतिहासिक दौरा होगा ये। और इस ऐतिहासिक दौरा में प्रधानमंत्री जी सौगात भी लेकर बिहार के लिए जब भी आते हैं तो एक सौगात लेकर आते हैं और करीब 44-45 हजार करोड़ का सौगात जो है प्रधानमंत्री जी लेकर आ रहे हैं। और जिस तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा जो है बिजली का जो बनना है उसके लिए जो है थर्मल पावर, उड़ान योजना के तहत पूर्णिया एयरपोर्ट का जो उद्घाटन हो रहा है, ये सभी सपना बिहार के विकास के लिए जो पूरा हो रहा है वो प्रधानमंत्री जी उन लोग का पूरा करने वाले हैं। मैं जानकारी दे देता हूँ, जैसे पूर्णिया में जानकारी आज रात में देना था मुझे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि पीरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट और इसके बाद नमामि गंगे प्रोग्राम में एसटीपी वर्क सुपौल और एसटीपी वर्क कटिहार, उसके बाद कटिहार वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, भागलपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, जो अमृत भारत योजना के तहत दरभंगा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, न्यू रेल लाइन बिटवीन विक्रमशिला और कटरिया, कोसी मेची जो इंटरलिंक करना है उसका लिंक प्रोजेक्ट फेज 1 का जो है शुरुआत करेंगे। अररिया गलगलिया न्यू रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट बहुत दिन से सपना था नेपाल के बॉर्डर पर, वो उसका कल जो है उद्घाटन करेंगे। आज देखिए हिंदी दिवस है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने सभी लोगों को हिंदी दिवस की बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि हमारा देश जो है वो भाषा प्रधान देश है और सदियों से संस्कृति हो, परंपरा हो, पीढ़ी हो, उनको बढ़ाने का काम जो है भाषाएं ने किया है, क्योंकि अलग अलग भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है और इसी से ही भारत की ये जो भाषाएं अलग अलग बोली जाती हैं उससे और ज़्यादा भारत अच्छा दिखता है। दर्शन और अध्यात्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की सशक्त माध्यम रही है। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण के विशाल समुद्र तटों तक, मरुभूमि से लेकर बीहड़ जंगलों और गांव की चौपालों तक, भाषाओं ने हर परिस्थिति में मनुष्य को संवाद और अभिव्यक्ति के माध्यम से संगठित रहना और एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखाया है। मिलकर चलो, मिलकर सोचो, मिलकर बोलो, यही हमारी भाषाई सांस्कृतिक चेतना का मूल मंत्र रहा है। भारत की भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होंने हर वर्ग और समुदाय को अभिव्यक्ति का अवसर दिया। पूर्वोत्तर में बिहू का गान, तमिलनाडु में ओवियालू की आवाज, पंजाब में लोहड़ी के गीत, बिहार में विद्यापति की पदावली, बंगाल में बाउल संत के भजन, कजरी गीत, भिखारी ठाकुर की विदेशियां, इन सब ने हमारी संस्कृति को जीवन और लोक कल्याणकारी बनाया है। मेरा स्पष्ट मानना है कि भाषाएं एक दूसरे की सहचर बनकर एकता के सूत्र में बंधकर आगे बढ़ रही है। संत तिरुवल्लुवर को जितनी भावुकता से दक्षिण में गाया जाता है, उतनी ही रुचि से उत्तर में पढ़ा जाता है। कृष्णदेवराय जितने लोकप्रिय दक्षिण में हुए, उतने ही उत्तर में भी हुए। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है पलामू से। देखिए यहाँ पर पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। आपको बताते चलें
5 लाख का इनामी नक्सली ढेर किया गया है। तो इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर पलामू से मिल रही है। देखिए बता दें आपको, टीएसपीसी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी ढेर हुआ है। इनामी नक्सली मुखदेव यादव ढेर हुआ है। बंसी गांव के जंगल में मुठभेड़ की सूचना मिली। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। एसपी रेशमा रमेशन ने पुष्टि की है। तो आपको बता दें कि लाल आतंक के खिलाफ लगातार पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। लाल आतंक के खात्मा का प्रयास किया जा रहा है। इनामी नक्सली मुखदेव यादव को ढेर कर दिया गया है। 5 लाख का इनामी था। बंसी गांव के जंगल में मुठभेड़ की सूचना मिली। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। एसपी रेशमा रमेशन ने पुष्टि की है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का ये मामला, टीएसपीसी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। और एक बड़ी खबर मिल रही है रांची से। अब बताया जा रहा है कि बिना मान्यता के स्कूल संचालित यहां पर नहीं किए जाएंगे। हाई कोर्ट का ये आदेश है और इसको मानना पड़ेगा सभी लोगों को। 5,879 स्कूल बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। 8,37,879 विद्यार्थी नामांकित हैं। 46,421 शिक्षक कार्यरत हैं। तो देखिए, बिना मान्यता अब संचालित नहीं होंगे स्कूल। हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार ने संशोधन किया। रांची से इस वक्त की ये बड़ी खबर। खबर मिल रही है गया जी से, जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी पुलिस को लगी है। दरअसल यहां पर हथियार भंडार पर छापा मारा गया है और हथियारों के जखीरा यहां से बरामद किए गए हैं। गया जी का ये मामला है। आपको बता दें कि तलाशी अभियान के दौरान एक ऑटोमेटिक कार्बाइन राइफल समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सलियों ने जंगलों में हथियार और गोला बारूद छिपा कर रखा है। सूचना पर सुरक्षा बलों ने विशेष सर्च ऑपरेशन चलाया है। सुरक्षा बलों के अनुसार यह हथियार एक बार में 30 राउंड फायरिंग करने की क्षमता रखता है। यह अभियान गया एसएसपी के निर्देश पर इमामगंज एसडीपीओ और सीआरपीएफ 47वीं बटालियन कैंप के असिस्टेंट कमांडेंट के नेतृत्व में सफलतापूर्वक चलाया गया। सुरक्षा बलों ने इसे नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मान रही है। तो देखिए, नक्सल प्रभावित क्षेत्र गया जी में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। लुटुआ थाना क्षेत्र के सोनदाहा डुमरी के जंगल में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के छिपाए गए हथियार भंडार का छापा मारा है। अब देखिए, नेपाल के हालात को देखते हुए सीतामढ़ी से जो नेपाल का बॉर्डर लगता है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बढ़ाई गई है, क्योंकि नेपाल में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं वो काफी चिंताजनक है। तो ऐसे में सीतामढ़ी प्रशासन ने बॉर्डर इलाके में विशेष गश्त और निगरानी कर रहा है। हर आने जाने वाले पर विशेष नजर रखी जा रही है। नेपाल की तरफ से आने वाले लोगों के कागजात, उनकी सभी चीजों की जांच की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।